बीते दिनों प्रशांत किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनडीए के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने यह भी बात कही कि जो लोग जनसुराज के साथ हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के अररिया जिला अध्यक्ष अली रेजा और अररिया जिला प्रभारी चंद्रशेखर बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सभी को दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि हम किसी की भी बी टीम नहीं हैं, ना ही एनडीए की ना ही महागठबंधन की। इन 70 सालों में ए टीम ने बिहार को नर्क बना दिया है। अगर हम बी टीम हैं तो यही सही, हम बदलाव करके रहेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सारे हिंदू भाइयों को दशहरा पर्व का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्रशांत किशोर जी लगातार एनडीए के सारे बड़े नेताओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तथ्य के साथ सारे बड़े चेहरों को, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जदयू के मंत्री हैं और बीजेपी के एमपी, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने का काम कर रही है। ये काबिल तारीफ़ है। मैंने पूरे अपने जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा जो माननीय प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का हर एक चीज़ कागज़ और प्रूफ के साथ में, कहाँ से मेरा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट डिटेल के साथ उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को दिखाने का काम किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अगर कोई भी पार्टी को चुना वो जनसुराज है और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, वो बहुत ही ईमानदार छवि के लोग हैं और जो उन्होंने ब्यौरा पूरे बिहार में और हिंदुस्तान को दिखाया है। मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी पार्टी में अगर ताकत है, ब्यौरा अपना वो साफ करे। और ये एक ब्यौरा नहीं है, ये जनसुराज का सर्टिफिकेट है। अगर हम लोग गलत लोग होते या प्रशांत किशोर जी गलत लोग होते तो ये ब्यौरा कभी भी सबके सामने में नहीं रखता। और मुझे ये बात की खुशी है कि मैंने पहला पार्टी ज्वाइन किया जनसुराज के रूप में, जो कि जिसके सूत्रधार बहुत ही ईमानदार हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज पूरे बिहार में जो दशा है उसको बदलने के लिए जो प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं, कल न कल और आने वाला पीढ़ी में इसको भी सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा, जिस तरह से जीपे आंदोलन और सब आंदोलनों को याद किया जाता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बिहार को बदलने के लिए मेरी भी छोटी भूमिका इस पार्टी की ओर से मैं भी कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण है। दूसरा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि किसी भी जनसुराजी को घबराना नहीं चाहिए। मैं अपने माध्यम से माननीय प्रशांत किशोर जी को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप प्रशांत जनसुराज की शान हैं, हम लोग भी छोटे कार्यकर्ता के रूप में आपको ये हिम्मत दे रहे हैं कि आप भी मत घबराइए। आपके साथ में छोटे से बड़े कार्यकर्ता और पूरा बिहार आपके साथ है, इसलिए आप इससे दुगुनी स्पीड से काम कीजिए और बिहार को बदलने में जनसुराज का परचम लहराइए। यही आशय विषय के साथ में आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जनसुराज पार्टी के जैसा आज के डेट में बिहार को बदलने के लिए किसी दूसरे दल में ताकत नहीं है जो कि बिहार को बदल सके। और सही वक्त पे जनसुराज पार्टी आई है और इसको देख के लगता है कि कल के डेट में जनसुराज पूरा परचम लहराएगी और पूरे बिहार में जनसुराजी ही नजर आएंगे। शुरू से कहता हूं कि अगर बी टीम ऐसा होता है तो हम लोग बी टीम के ही साथ रहेंगे, लेकिन बिहार को बदल के रहेंगे। जो 70 सालों में जिन्हों ए टीम का तमगा है, वो 70 साल में तो बिहार को नर्क बना दिए। अगर बिहार नर्क ए टीम से बनता है तो हम लोग बी टीम लेकर के ही जनसुराज को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस बार बी टीम को ही साथ में दे करके बिहार का परचम लहराएंगे। सबसे पहले आपको नवरात्रा का हार्दिक बधाई, शुभकामना। साथ ही साथ समस्त देशवासियों को इस शक्ति का पर्व दुर्गा पूजा नवरात्रा का देशवासियों के
विकास, उसके समृद्धि, उसके भाईचारा, उसके बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए माता से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं, जो हमारा देश, हमारा बिहार प्रगति के मार्ग में आगे बढ़े, सबका विकास हो, सब आगे बढ़ते रहे। जहाँ तक सवाल है आपका, इसका जवाब भी आप ही के पास है। सवाल भी मीडिया के पास है, जवाब भी मीडिया के पास है। गठबंधन के लोग के द्वारा कहा जाता है कि यह हम लोग बीजेपी के बी टीम हैं, वहीं बीजेपी के वाले के तरफ से कहना होता है कि हम लोग कांग्रेस के बी टीम हैं। अब आप लोग खुद इसका आकलन कर लीजिए, हम आखिर किसका टीम हैं? हम लोग किसी का टीम नहीं है। हम बिहार में बदलाव का अलग जगाने के निमित्त यह जनस्वराज 3 वर्षों से लगातार बिहार के आम आवाम के बीच में, गरीबों के बीच में, घर घर गांव-गांव जा कर के उसके बीच उसकी जो आवश्यक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसको पूरा किए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का मुख्य समस्या है शिक्षा, बिहार का मुख्य समस्या है रोजगार, बिहार का मुख्य समस्या है भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो ये समस्या के निदान के लिए ही जनस्वराज पार्टी जनता के बीच आई है। जिस ढंग से जनता का समर्थन मिल रहा है, तो हम किसी का बी टीम नहीं हैं, बल्कि हम अपने आप में ए टीम हैं। और हम जनता के सहयोग से, और ख़ास करके हमारे जनस्वराज के उत्साही कार्यकर्ता हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उसके सहयोग से बिहार में बदलाव करके रहेंगे। बिहार जो आज तक पिछड़ा राज्य के श्रेणी में आता है, उसको भारतवर्ष में अग्रणी राज्य की भूमिका में खड़ा करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के जनस्वराज पार्टी बिहार में उतरी है। साथ ही साथ आपके प्रेस के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग की पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आगामी 3 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक के लिए निर्धारित की गई है। और उस व्यवस्था में हम लोग आज उसको भी लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। आज जोकीहाट विधानसभा और अररिया विधानसभा के हमारे एसएससी कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी आज हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न हो, और उसके बाद हम अपने उत्साही कार्यकर्ता और प्राथमिक कार्यकर्ता को इकट्ठा करके उस सम्मेलन के माध्यम से उसको जन जन तक पहुंचने के लिए एक सफल रणनीति बनाएंगे। और बिहार में बदलाव का अलख जगाने का कार्य अलग तो जग चुका है, सभी लोग के मन में बिहार में बदलाव लाने का एक सोच है, एक उम्मीद है। उसको सफल करने के लिए हम लोग का कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अररिया ज़िला में संपन्न होगा, और हम लोग उसके बाद चुनावी मोड में चले जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पार्टी की अलख जगाएंगे, लोगों को इस बदलाव के में शामिल कराएंगे, और आने वाला जो चुनाव होगा उस चुनाव में बिहार में एक नई उम्मीद भरी सरकार आप लोग के सामने उभर करके आएगी, और बिहार का तरक्की सफल होगा उसके बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद।